तो आज हम लोग जो कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सवाल समझने के लिहाज से थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसकी वर्डिंग या इसके अंदर जो कुछ हमने समझना है वो काफी कुछ है, और इस सवाल को समझने के लिए हमें काफी कुछ या काफी चीजें जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड वो भी डिस्कस करनी पड़ेंगी। इस सवाल को यहाँ बोर्ड पे लिखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए जो है मैं यहाँ पर इस सवाल को बुक आपके सामने होगी, यहाँ से पढ़कर जितना मैक्सिमम जो चीजें पॉसिबल होंगी वो मैं बोर्ड पे मेंशन करता हूँ। जहां पर इस सवाल में वो कह रहा है कि टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसकी ज्योमेट्री साथ साथ बनाता हूँ ताकि आपको दो बातें समझ में आ सके। सपोज कर लेते हैं कि ये जो पोजीशन है मेरे पास, ये दो कार्स के दरमियान का फासला है, और मैं यहाँ आपको समझाने के लिए सपोज कर लेता हूँ टू कार्स में से एक कार जो है उसका नाम ए रख लिया हमने, और दूसरी जो कार है उसका नाम हम लोगों ने बी रख लिया। अकॉर्डिंग टू गिवन, गिवन के मुताबिक ये जो ए से बी इन दोनों कार्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, अपार्ट मींस फासला, तो इन दोनों के दरमियान का जो फासला है वो 600 किलोमीटर कह दें, जो उसने मेंशन दिया हुआ यूनिट। तो ये दो कार्स के दरमियान का डिस्टेंस है। मैं सवाल को मजीद आगे पढ़ता हूँ। टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों कार एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। अब जब दोनों कारें एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि एक कार की डायरेक्शन टुवर्ड्स बी है और बी कार की डायरेक्शन टुवर्ड्स ए है। मजीद इसमें वो कह रहा है कि फर्दर वो कह रहा है देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो रफ्तार का फर्क है वो 6 किलोमीटर का है। अगर एक की स्पीड 10 किलोमीटर है तो दूसरे की स्पीड 4 किलोमीटर है। तो जैसा कि उसने कहा कि देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर, तो इनकी जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर के फर्क के साथ है। तो वो फर्क हम लोग किस तरह लिखेंगे? अगर क्योंकि जैसा कि उसने कहा कि इनकी स्पीड के अंदर 6 किलोमीटर का डिफरेंस है, डिफर बाय 6 किलोमीटर, इसका मतलब ये है इनकी स्पीड चेंज है। आसान लफ्जों में इनकी स्पीड चेंज है। मैं सपोज कर लेता हूं कि कार ए की स्पीड मैं एक्स रख लेता हूं और कार बी की स्पीड मैं वाई रख लेता हूं, और अकॉर्डिंग टू गिवन देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर। अब मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.6। तो हम लोग यहाँ पर अपनी वर्डिंग में लिख देते हैं सपोज स्पीड ऑफ कार ए is equal to x kilometer per hour and speed of car B is equal to y kilometer per hour। तो ये दोनों कारें एक दूसरे के साथ इस लिहाज से हमने इनकी स्पीड लिखी। नेक्स्ट स्टेप पे आपका सेंटेंस होगा अकॉर्डिंग टू गिवन, गिवन के मुताबिक स्पीड्स of cars differ by 6 किलोमीटर पर आवर। दैट इज, यानी अब इसको मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख सकता हूं कि स्पीड ऑफ कार ए माइनस स्पीड ऑफ कार बी, या स्पीड ऑफ कार बी माइनस स्पीड ऑफ कार ए। यहाँ पर हमें ये तो पता है कि इनकी कार का जो स्पीड का डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किसकी स्पीड ज्यादा है, ए की स्पीड ज्यादा है या बी की स्पीड ज्यादा है। अगर कोई स्टूडेंट ए की स्पीड में से बी की स्पीड माइनस करे, या कोई दूसरा स्टूडेंट बी की स्पीड में से ए की स्पीड माइनस करे, दोनों बातें एक ही जैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पे। तो मैं रूटीन के लिहाज से ए माइनस बी के लिहाज से हम लोग कह लेते हैं स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर, दैट इज स्पीड ऑफ कार ए दैट इज x किलोमीटर पर आवर माइनस स्पीड ऑफ कार बी दैट इज y किलोमीटर इज इक्वल टू 6। यूनिट मैं यूज नहीं कर रहा। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन है। इस इक्वेशन को दोबारा मैं समझा देता हूं। स्पीड्स ऑफ कार डिफर बाय 6 किलोमीटर, इट मींस स्पीड ऑफ फर्स्ट कार से हम कह सकते हैं अपनी तरफ से कि पहली कार की स्पीड में से दूसरी कार की स्पीड निकाल दें, तो ये इक्वेशन बनती है। जगह के लिहाज से मैं ज्यादा वो वर्डिंग यूज नहीं कर रहा डायरेक्ट। अब यहां से हमें, क्योंकि आखिरी के इस सवाल के एंड पे वो कह रहा है
फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। तो हर कार की स्पीड बतानी है, तो एक्स भी फाइंड करना है, वाई भी फाइंड करना है, मतलब दो वेरिएबल फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर दो इक्वेशनें बननी चाहिए। अभी एक बनी है और हमने अभी एक ही सेंटेंस पढ़ा तो एक इक्वेशन बनी। अब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ जाते हैं। ये यहाँ से समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट स्टेप पे वो कह रहा है, मैं पूरा सेंटेंस पढ़ देता हूँ। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। उनकी स्पीड में 6 किलोमीटर का फर्क है। उससे इक्वेशन बन चुकी। आगे कह रहा है एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। शुरू में इन कार के दरमियान का जो डिस्टेंस था वो 600 किलोमीटर था, लेकिन दोनों कार्स 4 होल 1/2 आवर्स चली। 4 होल 1/2 यानी 4.5 आवर्स। ठीक है, आप कैलकुलेट करना चाहें तो 4 to the 8 + 1 9, 9/2, तो 9 को 2 पे डिवाइड कर दें, 4.5 आवर्स मीन्स 4 hours and 30 minutes। तो 4.5 घंटे 4.5 आवर्स ये कारें चली हैं। अब इतनी देर चलने के बाद इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो अब जो रह जाता है आफ्टर ट्रेवलिंग 4.5 hours, दे आर एट अपार्ट 123 किलोमीटर। जरा ध्यान से देखिएगा। सपोज कर लेता हूं ये कार 4.5 आवर चली, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसको मैंने थोड़ा आगे लिख दिया। ये 4.5 आवर चलने के बाद ये कार इस पोजीशन पे पहुंची। इसी तरह आपकी ये जो कार बी है ये भी 4.5 आवर चली। सपोज कर लेते हैं ये 4.5 आवर चलने के बाद ये भी जो है 4.5 आवर चली, वो यहाँ पहुंची। अब इनके दरमियान का अब जो डिस्टेंस है वो बच गया बाकी 123 किलोमीटर। आफ्टर ट्रेवलिंग 4.5 hours, they are at a distance या they are a part of 123 किलोमीटर। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी वो जरा ध्यान से सुने। बेटा ये सारा डिस्टेंस है जो कार ए ने 4.5 hours में तय किया, और ये सारा डिस्टेंस है जो कार बी ने 4.5 hours में तय किया, और ये वो डिस्टेंस है जो अब बाकी रहता है। अगर ये डिस्टेंस बाकी रहता है तो इन दोनों कारों ने मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सपोज कर ले ये 10 रुपए है या 10 कोई भी किलोमीटर है। सपोज कर ले इस कार ने 5 किलोमीटर, ये मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस कार ने 5 किलोमीटर, ये टोटल 10 किलोमीटर है। इस कार ने 5 किलोमीटर तय किया और इस कार ने सपोज कर ले 3 किलोमीटर तय किया। अब बता सकते हैं हम लोग कि यहाँ बीच का पोर्शन कितना रह गया। तो हम जानते हैं कि टोटल 10 है, 5 इसने कवर कर लिया, 3 इसने कवर कर लिया। टोटल डिस्टेंस जो इन दोनों कार से ट्रेवल हुआ वो है 5 किलोमीटर। ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार, प्लस ये दूसरी कार का डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार, दोनों को ऐड कर दे, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस तय हो गया। और दरमियान में 10 माइनस ये 8 सारा निकाल दे जो तय किया, तो ये दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा। या अगर मैं आपसे कहूं कि अब इनके दरमियान 2 का डिफरेंस रह गया है, टोटल 10 था, अब चलने के बाद 2 का डिस्टेंस रह गया, बताएं दोनों ने मिलकर कितना फासला तय कर लिया। तो अब इस केस में हम लोग कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस में से जो डिस्टेंस रह गया उसको निकाल दें, बाकी का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल हो चुका। इसको मजीद मैं जब इक्वेशन बनाता हूं आपको समझ में आएगी बात। अब यहाँ पर मैं रफ में कर रहा हूं तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। आप सबको क्लियर है, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, यहाँ पर टाइम डिवाइड कर रहा है, इस टाइम को अगर इक्वल के उस तरफ ले जाऊं तो ये बनेगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये फार्मूला सबने जहन में रखना है, आपके सामने है स्पीड का फार्मूला। अब मैं बाकी की 2 इक्वेशंस बनाने की तरफ जा रहा हूं, उसको जरा देखें। यहाँ पर मेरा सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस
ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, कार ए से कितना फासला तय किया गया। ठीक है, कार ए से फासला तय किया जाए या कार बी से फासला तय किया जाए, इसका फार्मूला है, मैं इस फार्मूले को जो मैंने रफ में लिखा इसको किसी वजह से मिटा रहा हूं, नीचे वाला लिखा हुआ है डिस्टेंस का फार्मूला। तो बेटा डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस, आप डिस्टेंस निकाल रहे कार ए का, तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ कार ए मल्टीप्लाइड टाइम टेकन बाय कार ए। ए ने कितना डिस्टेंस किया, कार ए ने कितना डिस्टेंस तय किया, हमें पता है जितना उसकी स्पीड है और जितने टाइम को चली है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां मैं दोबारा लिख रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इज इक्वल टू, तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने लिखा स्पीड ऑफ कार है, स्पीड ऑफ कार है तो एक्स है, और वो कार एक कितनी देर चली, तो उसने कहा कि 4.5 आवर्स चली है, तो यूनिट में यहां नहीं लिख रहा। 4.5 को अगर मैं फर्दर कैलकुलेट करूं तो ये बनता है x मल्टीप्लाई द 2 4 द 8, 8 + 1 9/2। सो फाइनली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इज इक्वल टू 9/2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर x 9x आ गया, नीचे 2 आ गया। ये मेरे पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। अब इसी बात को मैं फॉलो कर रहा हूं और मैं सेंटेंस लिख रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, तो उसका फार्मूला होगा स्पीड ऑफ कार बी। तो आप सबको क्लियर है कि स्पीड ऑफ कार बी जो है वो तो y है। अच्छा, कार बी कितनी देर चली, तो वो भी इतनी देर चली है 4.5 आवर्स, और इसकी कैलकुलेशन भी फाइनली जो बन जाएगी वो हमारे पास बनेगी 9/2 और y। जिस तरह ये बेटा इसका फाइनल आंसर, इसी तरह इसका फाइनल आंसर। तो अब यहाँ पर जो आप जिस नतीजे पे पहुंचे वो इस नतीजे पे पहुंचे कि कार ए ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कार बी ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये जो ज्योमेट्री मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है ये जहन में रखनी है। तो ये डिस्टेंस, इसको अब मैं फाइनल कर देता हूं, ये डिस्टेंस तय किया है कार ए ने, कार ए का तय करदा डिस्टेंस है 9/2x, और कार बी का तय करदा जो फासला है वो है 9/2y। अब ए कार 9/2x चल के यहां तक पहुंची, बी कार ने जो डिस्टेंस तय किया वो ये तय किया। अब ये डिस्टेंस रह गया है, टोटल डिस्टेंस था 600 में से अगर वो डिस्टेंस जो इन दोनों ने तय किया वो निकाल दूं, कार ए ने जो डिस्टेंस तय किया, कार बी ने जो डिस्टेंस तय किया, वो अगर डिस्टेंस निकाल दिया जाए, कार ए का डिस्टेंस, कार बी का डिस्टेंस, ये सारा डिस्टेंस अगर इसमें से निकाल दूं तो बाकी बचता है 123 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू गिवन we have remaining distance। रिमेनिंग डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस बच गया ये किसके बराबर होगा, हमारा सेंटेंस होगा टोटल डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस बाय कार ए, ये ब्रैकेट के अंदर ये सारा, प्लस डिस्टेंस बाय कार बी। तो टोटल 600 डिस्टेंस था, दोनों कारें 4.5 आवर्स चली हैं। 4.5 आवर्स चलने के बाद कुछ फासला इसने तय कर लिया, कुछ फासला इसने, जो बाकी डिस्टेंस बच गया वो 123 है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस किसके बराबर होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस बराबर होगा टोटल डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी।
तो रिमेनिंग डिस्टेंस तो मेरे पास है 123 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस मेरे पास है 600 माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए का तय करदा फासला 9/2x प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी 9/2y। ये मेरे सामने चीज आ रही है। अब मैं इसमें ऐसा कर लेता हूं, ये पूरी ब्रैकेट इस तरफ ले आऊं तो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, वो इस तरफ आएगी तो प्लस का लिख देंगे इसको हम लोग। तो ये मेरे पास जो ब्रैकेट बन रही है वो बन रही है 9/2x प्लस 9/2y। और इस 123 को अगर मैं उस तरफ ले जाऊं तो ये आ जाएगा 600 माइनस 123। अब इस तरफ अगर मैं एलसीएम ले लूं तो आप सबके सामने है कि एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही आता है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, थोड़ा सा ये ऊपर लिख रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 2 आएगा, और अगर ये 2 आएगा तो अपर टर्म्स दोनों की इसी तरह आ जाएंगी, और वो आ जाएगी 9x प्लस 9y इज इक्वल टू, बेटा इसमें से इसको माइनस कर दें। यहाँ पर 1 कैरी कराएंगे, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बच जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो अगेन 7 बचेगा, और यहाँ से क्योंकि आपने 1 कैरी कराया था तो 5 रह गया, 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 बचेगा। अब इसके बाद क्योंकि बाकी बात मैं समझा चुका, फिलहाल इसकी अब जरूरत नहीं है, तो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। फाइनली ये कार ए की पोजीशन, ये कार बी की पोजीशन, ये इनके दरमियान का डिस्टेंस, कार ए ने ये फासला तय किया, कार बी ने ये फासला तय किया, ये फासला बच गया। ये सारी बात हमने डिस्कस की। अब मैं इस सवाल में दूसरी इक्वेशन की तरफ जाता हूँ। तो दूसरी इक्वेशन के लिए हम लोग अब जो काम कर रहे हैं, इसको इसी शेप में चला लें तो भी ठीक था। अब ऐसा करें, ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है और यहाँ से 9 कॉमन ले ले, ऊपर से x प्लस वाई बचेगा, और 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इस 2 को इधर लिखे तो मल्टीप्लाई। अब इस ब्रैकेट के बाहर 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर 9 को मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊं तो यकीनन वो डिवाइड करेगा। आप सबको क्लियर है? 9 1 दा 9, 9 5 दा 45, तो 47 में से 45 चला जाए तो 2 बचता है, तो ये बन जाएगा 27, और 9 का टेबल इस पर 3 टाइम जाता है तो ये बनेगा 53। ओवरऑल नीचे से अपान में 9 खत्म हो चुका, 53 को अगर मैं डबल करूं तो 106 आता है। तो ये मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब फाइनली मेरे पास जो दो इक्वेशन बन रही हैं वो है एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। अब इससे आगे ये सवाल आप लोगों ने खुद करना है। जैसा कि इस सवाल के स्टार्टिंग में उसने कहा कि इसको एक मर्तबा आप क्रैमर रूल से करें और एक मर्तबा इसको आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करें, तो ऊपर के तमाम पार्ट्स में 1.6 के अंदर आप क्रैमर रूल से भी वाकिफ हो चुके और आप मैट्रिक्स इन्वर्जन से भी वाकिफ हो चुके। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर अगर कहीं आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप अपने कमेंट्स के अंदर या फीडबैक के अंदर ये बात पूछ सकते हैं। तो मजीद इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो रास्ते आप लोग जानते हैं और दोनों से आप लोगों से पहले भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन कर चुके। तो आज के इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूं। तो दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।